नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब निर्माण पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। दोस्तों, यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने उसमें 4 प्रकार की किरण आरेखों को मैंने उसमें बताया है कि जब किरण मुख्य अक्ष से आती है तो किस तरफ जाती है। वापस एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये अपना अवतल दर्पण है, अवतल क्योंकि अंदर वाला भाग वक्रित है, अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है। और ये दोस्तों अपनी मुख्य अक्ष है। जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरी किरण किस प्रकार की है। जब भी कोई किरण मुख्य फोकस से परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी, जैसे ये मुख्य फोकस से आपतित हुई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी परावर्तन के पश्चात। तो इधर से ये मुख्य फोकस से किरण आपतित हुई और ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के समांतर हो गई दोस्तों। तीसरी वाली जो अपनी किरण है वो है वक्रता केंद्र वाली। जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होगी तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, बिना मुड़े वो सीधी ही निकल जाएगी दोस्तों। अब चौथी किरण है तिर्यक किरण। ये अपना कौन सा? ध्रुव P। तो जब भी ध्रुव पर कोई तिर्यक किरण आपतित होगी तो परावर्तन के बाद वो तिर्यक दिशा में वापस लौट जाएगी। ये तिर्यक दिशा से आपतित हुई और तिर्यक दिशा से ही वापस लौट गई दोस्तों। तो दोस्तों आप पीछे वाला वीडियो देख लेना, मैं इसमें नीचे लिंक दे दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन बनता है कि जब बिंब यहाँ रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों। पहला है अपना जब बिंब अनंत पर हो। तो जब बिंब अनंत पर हो तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ अपने AB ये अपना कोई बिंब है, इसको हमने अनंत पर रखा हुआ है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर गई दोस्तों। और नीचे से भी एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित हुई और वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, क्योंकि अपन ने पहले देखा था कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो दोस्तों देखिए दोनों ही रेखाएं यहाँ F पर प्रतिच्छेदित हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी दोस्तों? मुख्य फोकस पर। और आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा दोस्तों। और इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। अवतल दर्पण से केवल एक स्थिति में आभासी और सीधा बनता है, बाकी सभी स्थितियों में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा दोस्तों। नंबर 2, जब वक्रता केंद्र से परे हो, अर्थात जो अपना बिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र से परे है दोस्तों। तो देखिए यहाँ हमने AB कोई बिंब रख दिया तो इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई तो अपने को पता है ये मुख्य फोकस से गुजरेगी दोस्तों। और जो दूसरी किरण है ये मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो अपन ने पढ़ा था कि ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दोनों किरणें यहाँ A', B' पर मिलती है, अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, क्योंकि दोनों ही किरणें यहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है और वास्तव में हो रही है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा दोस्तों। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, C मीन्स वक्रता केंद्र। आकार कैसा होगा? छोटा होगा। और वास्तविक और उल्टा। उल्टा क्यों है? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो कोई भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वो उल्टा होगा, ऊपर बनेगा तो वो सीधा होगा। और वास्तव में रेखाएं प्रतिच्छेदित हो रही है यहाँ, तो हम कहेंगे ये वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है दोस्तों। चलिए आगे नंबर 3, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो, अर्थात अपना जो बिंब है वो कहाँ है? वक्रता केंद्र पर। ये रहा अपना C और यहाँ अपना कोई बिंब रखा हुआ है। तो एक प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण आई मुख्य फोकस से आपतित हुई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों ही किरणें अपनी वक्रता केंद्र के नीचे
प्रतिच्छेदित हो रही है, वक्रता केंद्र के नीचे मिल रही है, अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है और आकार समान है, अर्थात बिंब और प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल समान है दोस्तों। और कैसा है, वास्तविक और उल्टा है दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि जब कोई बिंब अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। तो अपने को ये 3 चीज़ें लिखनी है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसका आकार और उसकी प्रकृति दोस्तों। और ऐसा एक डायग्राम बनाना है दोस्तों। चलिए नंबर 4 आगे। जब बिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। अब की बार हमने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अपने बिंब को रख दिया दोस्तों। तो एक किरण मुख्य के समांतर और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई, दूसरी किरण वापस मुख्य फोकस से आपतित हुई और ये अपने, तो दोस्तों देखिए दोनों ही किरणें यहाँ प्रतिच्छेदित हो रही है ए डैश बी डैश पर, अर्थात अपना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बन रहा है। अर्थात अपना प्रतिबिंब अपन यूँ कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा है दोस्तों। और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है दोस्तों। चलिए नंबर 5। जब बिंब फोकस पर हो, जब अपन बिंब मुख्य फोकस पर रखेंगे तो यहाँ हमने वस्तु को रख दिया, एक प्रकाश की किरण आई और ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर गई, और दूसरी किरण यहाँ लेंगे हम वक्रता केंद्र वाली, जो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो दोनों ही किरणें अपनी कहीं भी मिल रही है दोस्तों, अर्थात दोनों किरणें कहीं नहीं मिल रही है, कहीं प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है। तो अपना प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा दोस्तों। अब देखते हैं नंबर 6। जब बिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये रहा अपना मुख्य फोकस और ये रहा ध्रुव, इसके बीच में हमने वस्तु को रख दिया। तो यहाँ अपन लेंगे तिर्यक किरण, कौन सी लेंगे, तिर्यक किरण, तिर्यक दिशा से ध्रुव पर आपतित हुई और ये वापस तिर्यक दिशा में लौट गई, और एक किरण लेंगे वक्रता केंद्र वाली जो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो जब अपन इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब अपना जो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है, आभासी बन रहा है, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और सीधा और बहुत बड़ा, और दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे दोस्तों। तो इस प्रकार ये 6 स्थितियां हैं अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो को। अवतल दर्पणों के उपयोग, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो दोस्तों अपने वाहनों, बाइक की जो हेडलाइट आती है उसमें अपने अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। दूसरा देखिए, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दंत विशेषज्ञ होते हैं वो मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में, जो शेविंग करने के जो दर्पण आते हैं उनमें भी इसका उपयोग अपने चेहरे को बड़ा करके देखने में किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में दोस्तों। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, उपयोग में से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे। अब दोस्तों हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं और दोनों में ही अपने को पता है आभासी और सीधा बनता है। पहली स्थिति है जब बिंब अनंत पर है। जब बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये रहा अपना अनंत, यहाँ पर ने वस्तु को रख दिया, एक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये वापस इधर परावर्तित होगी, दूसरी किरण आई ये मुख्य अक्ष के समांतर और ये वापस इधर परावर्तित होगी। जब अपन दोनों को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर ये फोकस पर प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब अपना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर, अर्थात प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, आकार अत्यधिक छोटा होगा और प्रकृति इसकी आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब आभासी और सीधे होंगे दोस्तों, ध्यान रखिए। अब देखिए नंबर 2, जब बिंब अनंत तथा ध्रुव के बीच हो, अर्थात जब जो बिंब है, वस्तु है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। तो ये रहा अपना ध्रुव और ये रहा अनंत, यहाँ हमने वस्तु को रख दिया और एक प्रकाश की किरण आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर और ये वापस इधर परावर्तित हो गई, और दूसरी किरण है यहाँ वक्रता केंद्र वाली किरण, वापस इसी दिशा में ये लौट रही है। तो जब अपन इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं
तो ये फोकस और ध्रुव के बीच में मिलती हुई प्रतीत होती है, ए डैश बी डैश पर प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है, अर्थात अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। यदि अपना बिंब अनंत और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में छोटा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा दोस्तों। अब देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। दोस्तों उत्तल दर्पण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में साइड मिरर पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उत्तल दर्पण का केवल एक ही उपयोग है, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में, दुकानों में हम सिक्योरिटी दर्पण के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।